दूदोही आज सिटी वापस आई है और खबर है कि ये वापसी किसी खास मकसद के लिए है। और यहाँ पर हम बहुत सारे बॉयज को देखते हैं जो हाथ में बुके लेकर खड़े थे। उनमें से एक बोलता है तुम भी प्रपोज करने आए हो, दूसरा बोलता है दूदोही मेरी है, उसे चुराओ मत, तीसरा बोलता है ये तो देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा लायक है इस शादी के लिए। तभी हम वहां पर जिंग को आता देखते हैं जो कहता है ये क्या हो रहा है, चलो जाओ यहां से, मेरी बहन किसी से शादी नहीं करेगी। तभी वहां पर कार में हमारी स्टोरी की फीमेल लीड आ जाती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसको देखकर वहां पर खड़े लड़के तरह तरह के ऑफर्स करने लगते हैं। कोई कहता है कि वो उसे 1 मिलियन गिफ्ट करेगा, तो कोई कहता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। और जिंग यहां सोच रहा था कि सॉन्ग नहीं आया और उन सबसे बोलता है कि तुम सब बदमाश हो, कोई भी मेरी बहन को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दूदोही बोलती है मुझे फिक्र नहीं है, मैं शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। जिंग कहता है सच, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक से एक बढ़कर ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ के लिए। नेक्स्ट सीन में हम हमारी स्टोरी के मेल लीड को देखते हैं जिसको ग्रैंडफादर बता रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए शादी अरेंज कर दी है। सॉन्ग हैरान होकर कहता है क्या मेरा रिश्ता तय कर दिया? ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ, बस शादी करो और बच्चे पैदा करो और उसके बाद जितने चाहे अफेयर्स चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉन्ग बोलता है नहीं करूंगा, धमकी सिर्फ आप ही दे सकते हो, मैं भी ये कर सकता हूं। ग्रैंडपा लियाओ से बोलते हैं जाओ किचन से नाइफ लेकर आओ, तो सॉन्ग तो डर जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन मुझे किससे शादी करनी पड़ेगी? ग्रैंडपा दूदोही से जिंग की बहन दूदोही से। सॉन्ग कहता है लेकिन वो तो मुझसे 5 साल बड़ी है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें बचपन से ही मॉम का प्यार नहीं मिला, तो ये अच्छा मैच होगा। अब वैसे भी मैंने उनको डिनर पर बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं और जिंग और सॉन्ग तो एक दूसरे को देखकर हैरान थे। जिंग की मॉम बताती है कि आज से सॉन्ग तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है। जिंग बोलता है क्या? ग्रैंडपा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई इशू है क्या? जिंग की मॉम बोलती है बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसके कोई कमेंट्स नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं तो फिर चीयर्स करें। तभी जिंग कहता है सॉन्ग 1 सेकंड के लिए बाहर आओ, मुझे एक बात करनी है। वो दोनों बाहर आते हैं तो जिंग बोलता है सॉन्ग सुन लो, तुम मेरी बहन से शादी नहीं कर सकते। सॉन्ग कहता है क्यों? तो जिंग बोलता है क्योंकि तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो। सॉन्ग बोलता है क्या? मैं सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर हूं, मैं तो एक परफेक्ट मैच हूं, बिल्कुल किसी फेरी टेल प्रिंस जैसा। तभी वहां पर दूदोही आ जाती है और कहती है ऐसी बात नहीं है, जिंग को तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया है और सॉन्ग तो वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडपा को बहुत ही खुश देखते हैं। वो बोलते हैं कि अब ब्लेसिंग्स मिली है, अब ये शादी फिक्स हो गई है और सॉन्ग से कहते हैं तुम दूदोही को घर छोड़ दो। जिंग बोलता है ठीक है, मैं भी इनके साथ चला जाऊंगा। और उसके फादर मन में सोच रहे थे मैंने किस आइटम को जन्म दे दिया। जिंग उसे साइड पर करके बोलता है सच सच बताओ, क्या मिस्टर सॉन्ग तुम्हें नहीं चाहता? तुमने शादी करने का फैसला क्यों लिया? दूदोही कहती है सॉन्ग तो बिल्कुल परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, सबके सपनों का प्रिंस चार्मिंग। कितनी डिमांड है उसकी डेटिंग मार्केट में तुम्हें पता है ना। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ रहे थे तो सॉन्ग बोलता है एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने तुमसे शादी अपनी